हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द ओल्ड स्ट्रीट में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी दरोगा जी। कहानी को सुनाएंगे फिर से अपने विशेष स्टाइल में अपने साथियों के साथ। जैसा कि कहानी हमने सुनाई थी शतरंज के खिलाड़ी, तो कहानी से जुड़े रहिएगा, कहानी को अंत तक सुनिएगा। चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कल शाम को मैं एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बैठाना तो न चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। यह साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करने सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से बहुत कम बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों पिरजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार कर चुका हूँ। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगा कि दरोगा जी बोले, जनाब, यह आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दें तो मैं हलफ से कहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ऊंची गाड़ियों वाले रईस नजर आते हैं, सबके सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई देंगे। अगर हर एक मामले का चालान करने लगें तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपए की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम हजार इनकार करें पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, हाँ, वह तो गुनाह बेलज्जत होगा। बंदा परवर पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सींगों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता ना मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दरोगा जिन्होंने देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल आया तो वह एक पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को तेज किया, उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई। पर इतनी देर में तांगा इतनी दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल ना हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां बकते हुए देखते रहे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दरोगा जी से पूछा, यह कौन आदमी है साहब? कोई पागल तो नहीं है? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातों को भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी कि सलाम करने जाता। इसे ही कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? अरे बड़ी लंबी दास्तान है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा ही निकल जाए। आप तो शोक की आग को और भड़का रहे हैं। अब तो यह दास्तां सुने बगैर तस्कीन ना होगी। दरोगा जी ने पहलू बदलकर कहा, अच्छी बात है, तो फिर सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून एक मासूक से आंख लड़ गई। आम दर्द शुरू हुई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरब्बत मैंने नहीं देखी थी। 2 साल उसके साथ इतने लुत्फ से गुजरे कि आज भी उसकी याद करके रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं जनाब, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए। बस यही जी चाहता है कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर को सुनी तो उसकी जान सी निकल गई।
सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे से एक चिल्ली कैसे होते थे, कलकत्ते भाग चलें, वहाँ कोई दुकान खोल दें या किसी तरह कोई दूसरी तरवीज करता, लेकिन वह यही जवाब देती कि अभी वहाँ जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे ले लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। फिर आखिर जुदाई की घड़ी आई। मुझे मालूम होता था कि अब जान ना बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम ना लेता था, मगर मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यही कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वे 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और इलाके की देखभाल में गुजर गए। इसके बाद घर से खत आ गया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र ही ना रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीबी भी साथ थी। रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब ना दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन वह आकर सिर पर सवार ना हो जाए, फिर बीबी को मुझे दिखाने लायक भी ना रह जाऊं। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देखना चाहिए किस हालत में है। फौरन अपने खत ना भेजने और इतने दिनों तक न आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाजा साफ सुथरा था। मकान की भी हालत पहले से अच्छी थी। दिल को खुशी हुई कि उसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों खराब होने लगी? मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी है नहीं? मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से वह बंद था। आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतने जल्दी भूल गई, मैं हूं बसीर। कोई जवाब न मिला। आवाज उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाजा क्यों नहीं खोलती? जरूर मुझसे नाराज है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खोला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट से किवाड़ बंद कर लिया। मैंने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। यहां से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना खराब है कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती। हसीना ने मेरी तरफ ना देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, माफी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो हुआ नहीं था। दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसे और लोग करते हैं वैसे ही तुमने भी किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद इधर आ गए, रहे खैरियत से? अरे किसी तरह जिंदा हूं। शायद जुदाई में घुलते घुलते है तौन निकल आई है। खुदा झूठ ना बुलाए, तब से तो दूने हो गए। मैंने झेपते हुए कहा, यह सारा बलगम फिसाद है। भला मोटा में क्या होता, उधर का पानी निहायत बलगामी है। तुमने तो मेरी याद भी भुला दी। उसने अब की मेरी ओर तेज निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक न दिया, उल्टा मुझे पे इल्जाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक ना लिखा। मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, ये पूछ कर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं निकले। तुम्हारी आवाज़ सुनकर जी में तो आया कि दुत्कार दूं, लेकिन यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्यों जलील करूं। मैंने कोट उतार कर खूंटी से लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेट कर बोला, लैली देखो, इतनी बेरहमी से ना पेश आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूँ और इसलिए अब तुमसे
माफी मांगने आया हूं। जरा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने घबराकर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से जब निराशा हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने तेवरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझे पहले ही क्यों ना बता दिया? मैं उल्टे पांव ही लौट जाता। यह नौबत क्यों आती? ना जाने कब की यह कसर निकाली। मुझे क्या मालूम था यह इतनी जल्दी आप पहुंचेंगे। रोज तो पहर रात गए आते थे, फिर तुम इतनी दूर से आए थे, तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। यह बड़ी अच्छी खातिर की। बताओ अब मैं जाऊं कहाँ? मेरी समझ में खुद कुछ नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस अजाब में फंसी। इतने में उस साहब ने दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था कि किवाड़ तोड़ डालेंगे। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी। बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई, अरे तुम क्या सरे शाम से सो गई हो? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप ने तो नहीं सूंघ लिया? अल्लाह जानता है, अब और देर की तो किवाड़ चढ़वा डालूंगा। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, खुदा के लिए मेरे छिपने की कोई जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाजा नहीं? ना, संडास तो है। सबसे पहले वहीं जाएंगे। अच्छा, और सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी खोलकर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे 2 को बगल में दबा ले। तो खोल दो कोठरी। अब ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोलकर निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने जाकर सदर दरवाजा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़ डालते हो? क्यों किवाड़ तोड़ डालते हो? आ तो रही हूँ। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दरवाजे से देखा। आदमी क्या, पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरेसाम से सो गई थी? हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम किसी से बातें कर रही थी। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं है। मैंने साफ सुना, कोई ना कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। इन्हीं बातों पर मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तो मैं जरूर ही, लेकिन तुमसे सीधे पूछता हूँ, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, अरे कोई था तो घर में ही होगा ना। लो, सब जगह देखाओ। सुई तो नहीं है कि कहीं छुपा दी हो। वह शैतान इस चकमू में ना आया। शायद पहले भी ऐसा ही चरका खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी ना थी। बोले, इस कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे तो क्या उसमें कोई छुपा बैठा है? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तो तुम कुंजी दे दो ना। तुम भी कभी कभी पागलों से कम काम नहीं करते। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए ना भैया, मैं नहीं कुंजी दूंगी। भला सांप निकल आएगा, अच्छा ही हो निकल आए। इस तरह बेआई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी। हसीना ने इधर उधर तलाश कर कहा, ना जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल ही नहीं आता। इस कोठरी में तो मैंने कभी ताला ना देखा। इस कोठरी में तो मैंने और कभी ताला ना देखा। मैं तो रोज लगाती हूँ, शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो नहीं कह सकती। तो तुम कुंजी दोगी? कहती तो हूँ, इस वक्त मिल नहीं रही। कहे देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ क्यों आया। ना जाने यह शैतान कैसे पेश आए।
कहीं तैस में आकर मार ही ना डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था। एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागूं, लेकिन जब उस मर्दूद ने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है या नहीं। किवाड़ के दराजों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की थी। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी थीं। मामूली किवाड़ तो थे ही, 3-4 चोटों में दोनों किवाड़ नीचे आ रहे और वह मर्दूद लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका अंदाज आप खुद कर सकते हैं। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं। यह तो कहते हुए उसने मेरा एक हाथ पकड़कर इतने जोर से बाहर की तरफ धकेला कि मैं आंगन में औंधे जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था कि उसके होंठ मेरा खून चूसने के लिए बढ़े आ रहे हैं। मैं तो अभी जमीन से उठने भी ना पाया था कि वह कसाई एक बड़ा सा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब हूँ पुलिस का आदमी, उस वक्त मुझे एक चाल सूझ गई। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज आपके साथ तांगे पर ना बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरजकर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं। मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहां हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा, मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा तो कोई मीर साहब मचान पर भी तशरीफ रखते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था गोया बदन में जान ही नहीं। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप दम से नीचे आ रहे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबा ना रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी आती थी। तू कौन है बे? जी मैं, मेरा मकान, यह आदमी झूठा है, यह मेरा नौकर नहीं है। तू यहाँ क्या करने आया था? मुझे यही बदमाश मेरी तरफ देखकर धोखा देकर लाया था। यह क्यों नहीं कहते कि मजे उड़ाने आया था? दूसरे पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाना चाहता है। सुअर, ले तू भी क्या समझेगा कि किसके पाले पड़ा था। यह कहकर उसने तेज छुरे से उन साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। उसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सिर पर क्या आफत आई इसकी मुझे कुछ खबर नहीं। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर उधर भूल कर भी नहीं गया। यह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं। आज ना जाने कहाँ से दिखाई पड़ गए और मेरी सामत आई कि मैं उन्हें सलाम कर बैठा। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक कुछ चिपटी थी। बोला, हाँ नाक कुछ चिपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरका दिया। और करता ही क्या, जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूझती। कहीं उस रमझल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से अलग हाथ धोता। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। और ये कहानी यहाँ पे समाप्त होती है।
कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। और हाँ, दरोगा जी बोल रहे हैं, घंटी ज़रूर दबा देना ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाए और अपने नए दरोगा से मिलें। चलिए अब चलते हैं। थैंक यू।